स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो ऑफसेट रेफरेंस ये। अब जरूरी नहीं है कि रेफरेंस यही लेना है या यही लेना है, हम रेफरेंस ये भी ले सकते हैं। अगर हमने रेफरेंस ये लिया तब रो कितनी रहेगी 1, और कॉलम कितनी रहेगी 0। तो इससे क्या आ जाएगा 655। 655 आ जाएगा ना, उसके एक नीचे से हमने काम करने स्टार्ट किया हाँ है ना। 10, यस सर। रो 1 बढ़ा दी तो ये आ गया। अब हाइट कितनी रहेगी यहाँ पे हम्म हाइट 9, हाइट तो सर 9 9 रहेगी ना, हाँ। 9 और 5। विड्थ -5। 5, अच्छा -5। समझ गए ठीक है सर। भाई, हम यहाँ से चले ना तो माइनस में तो जाएगा राइट की तरफ, लेफ्ट हाँ, की तरफ। लेफ्ट की तरफ माइनस में। हाँ, और नीचे की तरफ जाते प्लस है, +9। तो इसलिए नीचे की तरफ जाना है तो ये प्लस में लिखा, और ये राइट की तरफ जाना है तो हम्म। माइनस में लिखा। ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ये जो कल किया था ये समझ आ गया था। हाँ सर, ये भी समझ आ गया। जी सर। ये समझ आ गया, बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास डेटा था ना, इंडेक्स में हमने सीखा था। हम्म। ये वाला, अगर इस तरह से सीक्वेंस में डेटा लगा हुआ है ना, हम्म। तो हमें यहाँ पे हमने 111 खुद से लिखा था, 222 भी लिखा था, 3 हम्म। 4 5 6 7 हमने ये एम्प्लॉय आईडी खुद से लिखी थी मैनुअल। हम्म। ऑफसेट फंक्शन में मैनुअल लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑफसेट ऑप्शन। रेफरेंस, ये एफ फोर्सेस को फिक्स कर देंगे। अब रो कितना, कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, तो रो हमें चलना स्टार्ट करना है, एक 4 है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 4 मल्टीप्लाई रो A1, 4 गुना 1। रो A1 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो गया 4 गुना 1 4, और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या 4 माइनस कॉलम A1, रो रहेगी 0। Ctrl+D+R, ये देखो निकाल दिया। ऑफसेट रेफरेंस, ये हम्म। रो हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई रो A1, माइनस हमने किया 4 माइनस कॉलम A1, और यहाँ पे कॉलम हो गई हमारी 0। Ctrl+D+R, ये आ गया। अब देखो जो चीज हमें तकलीफ दे रही है वो ये है, यहाँ से और यहाँ तक यही है ना। जी सर। ये तो रेफरेंस हो गया, और ये कॉलम 0 हो गया। तो हमने ये बाहर निकाल दिया, अब यही बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है
4 मल्टीप्लाई रो A1। रो A1 की वैल्यू क्या होती है 1। 1। अच्छा, हम अलग अलग लिख लेते हैं इसको ना, ऐसे कर देते हैं हम। हमने ऐसे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है रो A1, कंट्रोल D। ये 4 लिखा और रो A1 अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा नीचे जाने पे। ठीक है। और हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई ये 4, 4 का टेबल 2 बार, 4 का टेबल 3 बार, 5 बार, 10 बार, मतलब ठीक ये है। एक सीक्वेंस में आ गया डेटा 4 4 4 4 के गैप पे। ठीक है जी। ये 4 आ गया। अब इसमें से हमने माइनस क्या किया है 4 माइनस कॉलम A1। 4 सर यहाँ 4 क्यों 4 डाटा है इसलिए 4 कॉलम है इसलिए 4 लिखा है। 4 कॉलम। 5 होती तो 5 लिखते, 6 होती तो 6 लिखते। जी सर। समझे सीक्वेंस, डेटा सीक्वेंस कैसा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंपनी, लोकेशन, 4 का है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 और कॉलम A1। कॉलम A1 की वैल्यू 1 होती है, जो कि इस पूरी कॉलम के लिए 1 ही रहेगी। समझ रहे हो ना, इसको पूरी कॉलम के लिए 1 रहेगी। सर ये रो A1 तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कॉलम A1 इंक्रीज क्यों नहीं होता सर? क्योंकि कॉलम सिंगल है ना, एक ही तो कॉलम है। हाँ, इसको अगर राइट की तरफ करेंगे कंट्रोल R, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तब ठीक है इंक्रीज होगा ना। ठीक है ठीक है रो नीचे जाने पे होता है, कॉलम हाँ राइट में जाने के लिए होता है। ठीक है ठीक है। अब हमने 4 में से ये माइनस किया 3, 4 में से 1, सॉरी 3 बचेगा। हम्म ये पूरा 3 बचेगा। और हमने क्या कराया हुआ है इसमें से, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 4, माइनस कराया जिसकी वैल्यू आ रही है 3। तो 4 में से 3 माइनस हुआ, 4 माइनस 3, तो कितना बचा 1। फिर 8 में से 3 माइनस किया तो 5, 12 में से 3 माइनस किया 9, 16 में से 3 माइनस किया 13, 20 में से 3 माइनस किया 17। आया समझ। हम्म देखो हम यहाँ आते हैं, ये माइनस ये किया हुआ है हमने। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि रेफरेंस क्या हो जाए ये वाला। फिर उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे लगाया है इसका मतलब क्या हुआ 1। यहाँ से पहली रो का डेटा उठा ले, कॉलम तो 0 रहेगी पूरी, मतलब एक ही कॉलम में काम करेंगे। तो यहाँ से इसने ठीक है ये डेटा उठा लिया 111। ठीक है। जब यहाँ की बात आई तो रो नंबर क्या हो गया फिर यहाँ पे 5। 5। रेफरेंस ये है 1 2 3 4 5, क्या उठाया 333। फिर क्या लिया 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 4 के गैप पे आ रहा है ना, हमने 4 4 के गैप दे दिया यहाँ पे। फिर 13 नंबर का उठाया, देखो 9 के बाद 10 11 12 13, 13 के बाद 17 14 15 16 17। यहाँ तक समझ आया या नहीं। जी सर। देखो क्योंकि एक सीक्वेंस में डेटा लगा हुआ है, अगर एक सीक्वेंस में नहीं होता
तब हमारे लिए चैलेंज आ जाता। बट एक सीक्वेंस में तो हमें क्या दिक्कत है, हमें पता है हर 4 के बाद एम्प्लॉय आईडी है, हर 4 के बाद एम्प्लॉय आईडी है, हर 4 के बाद एम्प्लॉय आईडी है। फिर अगर हम राहुल से अगर चल। माइनस, सर हम्म। अगर माइनस नहीं करते तो फिर वही आपका यहाँ से नहीं आता डाटा। नहीं आता फिर, तब कैसे आएगा? हमने क्या किया है कि ये तो रो बढ़ती रहे, मल्टीप्लाई होती रहे 4 से, तो ये आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको माइनस करा दिया 4 में से कॉलम A1, और कॉलम A1 की वैल्यू होती है 1। समझ रहे हो? अच्छा ठीक है सर। अब जी। ये था पहली रो के लिए, पहली कॉलम के लिए। जब सेकंड कॉलम की बात आई, तो कॉलम जब राइट में जाएगा, ये वाली राइट में जाएगी, तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगी। जो हमने कॉलम A1 लिखा है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? कॉलम B1 आ जाएगा ना, कॉलम B1। जी। तो कॉलम B1 की वैल्यू क्या होती है? अगर 2। हम राइट में गए तो ये कॉलम B1 हो जाएगा। कॉलम B1 की वैल्यू होती है 2, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। 2। 2 सर। 8 में से 2 गया तो 6। बस अब फिर ये 4 4 के ही गैप पे चलने लगेगा। 2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 36 ऐसे। तो जब यहाँ पे आया, तो इसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया? 2 से। 2 पे क्या है? 2। राहुल। यहाँ से 1 2 राहुल। राहुल। फिर इसने 6 नंबर निकाला, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यदीप। फिर उसने 10 नंबर का डेटा निकाला, 7 8 9 10 रिया। 14, 10 के बाद 11 12 13 14 रोहन। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 4 4 के गैप पे उसे आईडी मिल गई। फिर जब इसकी बारी आई तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो हर 4 के बाद उसे नाम मिल गया। फिर जब यहाँ पे आए तो ये क्या हो गया? C1। C1 की वैल्यू क्या होती है? 3। 3। तो ये 1 बच गया। अब 4 माइनस 1 कितना? 3। फिर 7 11 ऐसे निकाला इसने। तो यहाँ से 1 2 3 WNS। फिर 3 के बाद 7, 4 5 6 7 CSC। 7 के बाद 8 9 10 11 TCS। बस इसमें क्या होता है, लॉजिक बनाने का खेल है। नंबर पे चल रहा है, सारी चीजें नंबर से चल रही है ना, 1 2 3 4, तो नंबर पे ही काम कर रही है। बस नंबर्स का खेल है। अगर आपने तोड़ मरोड़ के गुना भाग करके नंबर्स ला दिया, तब आप आराम से इनको कर सकते हो। बताओ अगर समझ नहीं आया तो, पूरा तोड़ तोड़ के समझा दिया। समझ गए सर। समझ गए? इसमें प्रैक्टिस की जिस तरह पहला हुआ उस तरह तीनों हुआ सर। आगे भी हम्म, जिस तरह जिस तरह पहला। फर्स्ट का हुआ उस तरह आगे तीनों को। हाँ सर। हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 ही डेटा है, तो 4 ही कॉलम होगी, तो इसलिए यहाँ पे 4 4 लगाया है। हम्म। अगर 5 और होती, बाकी और बाकी सब सेम रहेगा सर, रो A1 और कॉलम A1। बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 5 लिख दोगे, यहाँ पे भी 5 लिख दोगे। 5 ले लेंगे। यहाँ 6 अच्छा होगा ठीक तो है 6 ठीक लिख है। दोगे, यहाँ पे भी 6 लिख दोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जी। देखो, अगर हमारा डेटा इस तरह से है, जैसे यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं,
ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो इसका स्कोर लिखा है, टारगेट लिखा है, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, क्वालिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, और इंटीग्रिटी हो गया। तो इनको ना कुछ स्कोर्स मिले हुए हैं, जैसे कि 1 से लेके 10 के बीच में स्कोर है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है। ठीक है जी, इस तरह से इनको स्कोर मिले हुए हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, किसकी? नाम की। तो अब हमें नाम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है क्या? Alt+A+V+V। वी यहाँ से लेते हैं लिस्ट, और जो भी हमें उसमें डालना होता है उसको हम सेलेक्ट करा देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो ये लिस्ट बन गई। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? जितने भी गैप है बीच में, वो सारे गैप आ जाएंगे। तो हमें पहले इनका गैप खत्म करना होगा। गैप कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले इसको कॉपी करके इधर ले आते हैं, यहाँ। ठीक है जी, अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी से गो टू वाली कमांड आ जाएगी, स्पेशल, और यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करा देंगे, और ओके किया। तो इससे क्या होगा? जिस सेल के अंदर डेटा होगा वो तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, जो ब्लैंक है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके इसका ध्यान रखेंगे, शिफ्ट सेल अब सेलेक्ट है तो ओके कर देंगे। देखो, डेटा आ गया। देखो हमने क्या किया, डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, स्पेशल, ब्लैंक, ओके। अब ब्लैंक सेलेक्ट हो गया, ब्लैंक को कंट्रोल माइनस कर दिया और ओके कर दिया, ये आ गया। Alt+A+B करते हैं अब यहाँ पे, और उसकी जगह पे ये लिस्ट सेलेक्ट करा देते हैं। ओके किया, तो ये आ गया। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेलेक्ट रेंज। उसके बाद हमने क्या किया था, प्रेस कंट्रोल G या फिर F5, दोनों एक ही काम करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट स्पेशल,
फिर सेलेक्ट ब्लैंक, उसके बाद कंट्रोल माइनस एंड देन शिफ्ट सेल अप। ये है किसी भी सेल के बीच से पॉजिटिव, ये ब्लैंक सेल हटाने के लिए, ब्लैंक सेल रिमूव करने के लिए। ठीक है जी। अब आता है यहीं पे वापस। अब हमें चाहिए कि जिस भी, इसका काम खत्म हो गया वैसे, इसको यहां से कॉपी करके थोड़ा इधर रख देते हैं। कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि जिस भी एजेंट का नाम हम वहां पे सेलेक्ट करें इसमें। अच्छा, हमने क्या किया, इसको कॉपी नहीं करना था, इसको कट करेंगे, कंट्रोल एक्स। अब सही है। अब हम चाहते हैं जैसे हम ओम सेलेक्ट करें तो ओम का डेटा ही यहाँ पे डिस्प्ले हो, ये वाला डेटा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं हम ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर रेफरेंस ये, कोमा, रो। अगर हमें यहाँ पे आना है तो रो कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ आना है तो रो कितनी, बताओ भाई। फिर से सर क्या पूछे? हम यहाँ पे है अभी, जी, यहाँ से हमें यहाँ पे आना है तो रो और कॉलम कितनी रहेंगी। प्लस रो, टू कॉलम और रो जीरो। हाँ रो 0 और कॉलम 2। कॉलम दो। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया हम 6 पे। हम्म। और यहाँ से हाइट कितनी ले लेंगे 4, और विड्थ कितनी ले लेंगे 4। हम्म। बेटा, ठीक है। बट ये किसका है, राहुल का। हम चाहते राहुल। थे कि जिसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करें उसी का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए हम्म। ना। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इंडेक्स। हम्म। इंडेक्स के अंदर एरे और मैच क्या करा देंगे, ये। ठीक है जी। और किस में मैच करा देंगे, इसी में। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के एंटर प्रेस कर दिया, तो ये इसमें ढूंढ के दिखा देगा ओम। तो अब ओम ही हमारा फिर रेफरेंस बन जाएगा। इसको हम रेफरेंस बना देते हैं। जो हमने रेफरेंस लिखा, ये पूरे को हम रेफरेंस बना देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर रेफरेंस ये, कॉलम कितनी, रो कितनी 0 और कॉलम 2, यही लिया था ना हमने, यहाँ से जी, 2 कॉलम। और हाइट 4, विड्थ 4, एंटर प्रेस किया तो देखो ओम का डेटा है। हम्म। राहुल सेलेक्ट किया तो राहुल का डेटा आ रहा है। अमन सेलेक्ट किया तो अमन का, अमित, ओम, प्रिया। हम्म। ठीक है।
देखो एक बार फिर से ठीक है लिखते हैं सर। पूरा। सर अपने आप डाटा चेंज कैसे हो रहा है, कहाँ से मतलब? अपने आप डेटा चेंज कहाँ से हो रहा है? मतलब हाँ, नाम सेलेक्ट करते हैं तो अपने आप डाटा कैसे उठा ले रहा है, ये कहाँ से? मैं बता दे रहा हूँ, देखो रेफरेंस हमने दिया, हम्म, ऑफसेट के अंदर रेफरेंस में हमने लिखा इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमें ये चाहिए रो नंबर की जगह हम दे देंगे मैच फंक्शन। इसमें किस रो का डेटा चाहिए, तो हम बोलेंगे जहाँ पे ये मिले। ठीक है, अब वो कह रहा है ये मैच यहीं पे बंद कर देंगे। कह रहा है कितनी रो आगे जाना है, तो हमने बोला रो तो जीरो ही रहेगी, कॉलम 2 पे आना है। जैसे अभी यहाँ पे ओम सेलेक्ट है ना, तो ये नीचे यहाँ पे मान लो ओम ढूंढ दिया इसने, इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, ओम ढूंढ देगा। तो ओम के बाद 1 2 दूसरी कॉलम पे आ जाएंगे। हाइट 4, विड्थ 4, एंटर प्रेस किया, ये आ गया। देखो हमने क्या किया है, इंडेक्स ये दे दिया, मैच ये इसके अंदर, इसके अंदर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया, एंटर प्रेस किया। तो अब जो नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। आ रहा है ना नाम, और यही फंक्शन पूरा हमने यहाँ के रेफरेंस में दिया है, यहाँ के रेफरेंस में। तो अब जब हमने प्रिया सेलेक्ट किया तो इसने क्या ढूंढा, प्रिया, प्रिया, और प्रिया से 0 कॉलम 0 रो और दूसरी कॉलम का डेटा, हाइट 4, विड्थ 4, ऐसे ढूंढा है इसने डेटा। फिर जब हम वहां पे ओम करेंगे तो वो ओम ये वाला ढूंढेगा, फिर 1 2, हाइट 4, विड्थ 4, ऐसे आया है। इसका एक सिंपल तरीका और भी है, इसका एक सिंपल तरीका है। देखो क्या करो, इनको ना नाम दे दो, नेमिंग रेंज बना दो। इसका नाम हमने दे दिया राहुल, एंटर प्रेस कर दिया। इसका नाम दिया अमन, एंटर प्रेस किया। इसका नाम अमित, एंटर प्रेस। इसका नाम ओम, एंटर प्रेस किया। और इसका नाम प्रिया, एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट, और प्रिया नाम से हमने एक नेमिंग रेंज बनाई हुई है, एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके को भी अपना सकते हो आप। बट ये जो फंक्शन है इसको हम डायनेमिक बना सकते हैं पूरा। इसमें क्या है, इसमें हमने नाम दे दिया, मतलब एक रेंज को नाम दिया है। तो अब इतने ही डेटा को हमने नाम दिया है, तो वो इतना ही डेटा निकालेगा। इसमें डेटा घटा बढ़ा सकते हैं। बताओ अगर समझ नहीं आया तो, ये समझ आ गया तो इसको कर लेना। जी, मतलब किसी एक का मतलब डाटा सेव करते हैं, बाकी सारा डाटा उसमें सेव होते चला जाता है। नहीं, डेटा का हमने नाम दिया है ना अलग अलग, राहुल, अमन, इसको नाम दिया ये अमित। नहीं सर, इस इससे पहले वाला जो बताया था सर, जो इससे पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं कि हम अमन को ढूंढ दे रहे हैं, अमन, और अमन को ही रेफरेंस बना दिया हमने। अमन को यहाँ पे रेफरेंस नहीं बना दिया ये,
जी ये। और उसके बाद हमने लिखा अमन से 0 कॉलम 0 रो, ये 0 रो 8वें नंबर की रो, 2 कॉलम, तो 1 2। और यहाँ से हाइट कितनी 4, यहाँ से 1 2 3 4, विड्थ कितनी 4, 1 2 3 4। ऐसे उठा रहा है डेटा। ज्यादा भारी हो गया है क्या? नहीं सर, इसमें हाइट सर विड्थ देना जरूरी हो जाता है सर। अब हाइट विड्थ नहीं नहीं सर, देंगे, ठीक है सर। अगर हाइट विड्थ नहीं देंगे तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू निकालेगा, पहली वैल्यू। हम्म, राहुल पे 6 अच्छा। निकाल रहा है, अमित को 6 निकाल रहा है, पहली वैल्यू निकालेगा। यहाँ पे 12 डाल देंगे तो 12 आएगा। हम्म, फिर 12 पे आने ठीक के है सर। बाद हमें हाइट और विड्थ भी तो चाहिए होगी। हम्म, हम्म, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर इसको कल खत्म करेंगे ऑफसेट फंक्शनों को। ठीक है सर। इसके बाद और कितना बचा हुआ है? इसके बाद और अब वी लुकअप बचा है, फिर हाँ, पाइवट टेबल बचा है और चार्ट एंड ग्राफ। 4 कैमरा। हाँ। ठीक है सर, उससे वो चार्ट एंड ग्राफ से डैशबोर्ड वगैरह ना? हाँ वो डैशबोर्ड बनाने वाला। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, आने दीजिए, बहुत ही। हाँ क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा मुझे दिख नहीं रहा, हाँ सर। है। कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। यस सर। और एडवांस है तो कंफ्यूजन होना भी जायज है, हाँ सर। भाई फंक्शन भी तो हम थोड़े बड़े बड़े ही पढ़ रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन होना जायज है। आगे इसके बाद जो फंक्शन है वी लुकअप, हम्म, वो आसानी से समझ आ जाएगा, उसमें उतना ज्यादा नहीं है, हम्म, हम्म, वो आसानी से समझ आ जाएगा। बस ये एक लास्ट फंक्शन है जो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक मिलते है, हैं फिर कल वही ठीक है। 12:30 बजे, ठीक है सर, ठीक है। या टाइम चेंज